हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम योगेंद्र भारती है और आप देख रहे हैं कंप्यूटर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ एडवांस फ़िल्टर के बारे में, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और हर जगह फ़िल्टर हम लगाते हैं। कोई भी डाटा हमारे पास अगर होती है तो हम फ़िल्टर ऑप्शन यूज ही करते हैं। तो उनके शॉर्टकट के बारे में और एडवांस तरीके से कैसे उस फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं, तो चलिए दोस्तों, बिना देखते ही देर करते हुए फटाफट से जान लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये डाटा है, ये एक हमारे पास ट्रांजिशन शीट है। ठीक है, इसमें हमें फ़िल्टर लगाना है। बेसिक फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर दोनों लगा के देखना है कैसे हम यूज करते हैं और किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो शॉर्टकट की होगा, मैं लिख देता हूँ इस बगल में ही। हमारे पास जो शॉर्टकट की होगा वो होगा कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस होता है एल। ये हमारा शॉर्टकट की है। ठीक है, यही हम शॉर्टकट की से फ़िल्टर लगाते हैं, जो हमारा फ़िल्टर का शॉर्टकट की होता है। ठीक है, तो हम प्रेस करके देख लेते हैं। ये हमारा फ़िल्टर लगा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल। एक मिनट दोस्तों, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमारा फ़िल्टर सभी पे लग गया है, सभी पर फ़िल्टर हमारा आ गया है। ठीक है, अब फ़िल्टर आ गया, अब हम ट्राई कैसे करेंगे, इसको कैसे फ़िल्टर करेंगे इन चीज़ें डाटा को। तो जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो जितने भी आइटम हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं उनमें यूज मिल जाएंगे। ऑर्डर पर क्लिक करूँगा तो ऑर्डर मिल जाएंगे। वैसे तो ऑर्डर में ब्लैंक है, अगर होता तो हमारे पास यहाँ पर शो कर जाता कितने कितने चीज़ें हैं। पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये पोस्ट लिखे हुए हैं, इन पर हम फिल्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये पास स्लिपमेंट में ही हम कर सकते हैं और इस तरह से हम शॉर्टेज भी कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन पे भी कर सकते हैं और अमाउंट, ट्रांजेक्शन डेट, स्टेटस, जो भी हमें ढूंढना है, यूजर आईडी, डिवाइस, जिस पे हमें फिल्टराइज करना है फिल्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक बार एक अमाउंट पर फिल्टर करके देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया तो देखिए ये सारे हमारे फ़िल्टर के ऑप्शन सारे हैं, जो जो अमाउंट्स हैं, और यहाँ पर ट्रैक करते तो सारे के सारे हैं। ठीक है, अब अगर हमें माइनस को हटाना है तो ये तो माइनस यहाँ से हमारे चल रहे हैं, यहाँ से, और हमारे माइनस जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं कुछ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक चल रहे हैं। इसके आगे भी देख लेते हैं, यहाँ तक हमारा माइनस चल रहा है। ठीक है, तो अब हम चाहें तो यहाँ से इनको हटा देते हैं। और हटाने के लिए अनटिक कैसे करेंगे, इनके लिए हम यहाँ पर से क्लिक करते हैं और स्पेस की दबाएंगे, ये हटा दे, स्पेस करेंगे हट जाएगा। फिर से डाउन एरो, स्पेस की हट जाएगा, डाउन एरो, स्पेस की, डाउन एरो, स्पेस की, डाउन एरो, स्पेस की, डाउन एरो, स्पेस की, यही करेंगे और हमारा ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसे फिल्टर ट्राई के देख लेता हूँ। तो देखिए ये हमारे फ़िल्टर हो गए हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए कि अमाउंट जो हमारा बड़ा बड़ा है, यानी लार्ज अमाउंट है, वो पहले हों और छोटे अमाउंट बाद में हों। तो उनको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी स्मॉल पहले होके और ऐसे करके हमारे बड़े अमाउंट्स नीचे जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें लार्ज टू स्मॉल करना तो इसी पर फिर से क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इस पे आकर के नीचे वाले पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे बड़े अमाउंट स्टार्ट हो गए, यानी 15,144 थे ना, 15,129, ये हमारे बड़े अमाउंट आ गए हैं। ये हमारे बड़े अमाउंट का डाटा है। ठीक है, तो यानी अभी हमने यहाँ से क्या किया था, इससे पहले वाले पर स्मॉल लगाया था, स्मॉल से लार्ज आए थे, अब यहाँ पर लार्ज से स्मॉल नीचे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा दो तरीका हो गया कि स्मॉलेस्ट करना है तो हम स्मॉलेस्ट टू लार्ज पे करेंगे, और लार्ज टू स्मॉल करना तो स्मॉल टू लार्ज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका हमारा ये है फ़िल्टर का, ये दोनों हमने सबने सीखा। और यहाँ से अगर अनटिक करना हो तो भी कैसे करते हैं, स्पेस के साथ डाउन एरो, स्पेस के साथ डाउन एरो। ठीक है, फ़िल्टर लगाने का कंट्रोल से प्लस एल, ये तीनों चारों हमने सीखा। अब आगे और हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे हमारे पास लिखा है सॉर्ट बाय कलर, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ डेटा होती है, वैसे तो हमारे पास एक छोटी सी डेटा है, बट हमारे पास कई बार हम क्या होता है कि एक्सेल में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमारा कुछ दूसरा स्टार्टअप हुआ है, यहाँ से हमारा कुछ दूसरा डाटा बना हुआ है, और यहाँ से हमारे इस सीट में कुछ अलग ही डाटा बना हुआ है। ठीक है, तो हम कलर भी अलग अलग चूज कर लेते हैं इसमें। ठीक, और यहाँ पर हमारा कुछ दूसरा कलर से है स्टार्टअप हुआ था। ठीक है, मतलब यहाँ तक इस कलर से दूसरे डाटा है
और इसके ऊपर वाली कलर पे ये येलो से कुछ दूसरा डाटा है, और इस वाले इसको मैं कर देता हूँ दूसरे कलर से, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास अलग अलग कलर के अलग अलग डेटाज हैं, ठीक है। अब हमें फ़िल्टर करना है, कलर वाइज डेटा को फ़िल्टर करना है। तो यहीं पर आकर के और सॉर्ट बाय कलर इस पर जैसे क्लिक करेंगे, देखो कलर वाइज जितने भी हमने लगाए हुए हैं आ गए। अब अगर मैं येलो का चाहिए तो येलो पे क्लिक करूँगा, सबसे पहले येलो आ गया, देखिए इसकी पूरी डाटा निकल के आ गई। यदि मैं इस पर सॉर्ट बाय कलर पे ग्रीन को करता हूँ तो ग्रीन का डाटा आ गया। देखिए मैं कलर करता जा रहा हूँ और सारे के सारे वैल्यू ऊपर आते जा रहे हैं। तो कलर वाइज भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ स्मॉलेस्ट टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉलेस्ट ही कर सकते हैं, बल्कि हम कलर वाइज भी कर सकते हैं। अभी मैंने क्या देख किया कि यह पूरी लाइन के साथ किया है, ठीक है। फिर डाटा रहे पूरी लाइन के साथ, पूरी लाइन साथ कलर कर मैंने लगाया फिल्टर तो कर रहा हूँ। अब चलिए दोस्तों मैं पर्टिकुलर सेल पे कर देता हूँ, जैसे कुछ इस पर कलर कर देता हूँ, कुछ इस पर कलर कर देता हूँ, कुछ इस पर कलर करके देखता हूँ उस पर भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं जैसे कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, ये वापस मैं अंडो कर देता हूँ, ये मैं इसको सभी को अंडो कर दिया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मैं एक पर्टिकुलर कलर पे लगाता हूँ, एक ही सेल पे लगाता हूँ, ठीक है, कलर करता हूँ। ये मैं इस पर कर दिया, अमाउंट में कर रहा हूँ, ठीक है, और इस पर कुछ दूसरा कलर कर दिया, इन पर कुछ दूसरा कलर कर रहा हूँ, ठीक है, इन पर भी कुछ दूसरा कलर कर देता हूँ। ऐसे करके मैं सब पे अलग अलग कलर लगा देता हूँ, ठीक है, और अलग अलग स्पेस पे लगा रहा हूँ, अलग अलग प्लेस पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसके बाद अप्लाई करके देखते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है जिस तरह से मैं चाहता हूँ। अगर हमें कलर वाइज भी फ़िल्टरिंग करना हो तो कलर वाइज फ़िल्टरिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने क्या ही सीखा है कि स्मॉलेस्ट टू लार्ज, लार्ज टू स्मॉलेस्ट फ़िल्टर कैसे लगाते हैं और कैसे कोई माइनस वगैरह को अनटिक करते हैं या टिक करते हैं। अब हम इस पर कलर वाइज भी डाटा को हम एनालाइज करके देख लेते हैं कि कलर वाइज एक्चुअली ये काम कर रहा है या नहीं। ये तो ये हमने कुछ डाटा तैयार कर लिए। अब इसमें मैंने कलर लगा दिया है और हम यहीं पर आ जाते हैं। अब हमें अमाउंट में अगर चाहिए कि कलर वाइज फ़िल्टर चाहिए तो हम यहीं पर आएंगे और कलर वाइज फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। अब हमें कौन से कलर का चाहिए, सपोज दैट मानो कि हमें ये का चाहिए स्काई ब्लू, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए स्काई ब्लू के जितने दोनों थे दोनों डाटा आ गए। और यदि मुझे चाहिए फ़िल्टरिंग के लिए कि मुझे इस कलर का चाहिए जो ब्राउन वाला है, तो इस पर क्लिक किया तो देखिए ब्राउन का तुरंत डाटा निकल के आ गया। और अगर मैं इस पर आकर क्लिक करूँ तो इस पर भी हमारा कलर वाइज सॉर्टिंग हो ही जाएगा। देखिए रेड में क्लिक करता हूँ तो रेड की वैल्यू तुरंत निकल के यहाँ पर आ गया। और अगर मैं दूसरे कलर का बात करूँ तो दूसरा कलर भी हमारा ये देखिए निकल के आ ही रहा है। यदि मैं इसे पे क्लिक करता हूँ और इस पर भी मैं कलर का सॉर्ट करता हूँ तो देखिए ग्रीन पे क्लिक किया, ग्रीन आ गया। और जो भी कलर हम यहाँ पर हमारे पास रहेंगे वो तुरंत यहाँ पर शो कर जाएंगे नीचे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जितने भी कलर रहेंगे सब शो कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हम सारे के सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं, ना कि सिर्फ हम स्मॉलेस्ट टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉलेस्ट से हम निकाल सकते हैं। और भी हमारे पास फ़िल्टर है उसको भी हम साथ ही साथ समझ ही लेते हैं। जैसे हमारे पास ये आया हुआ है नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स। अब यहाँ पर हमें मिलेंगे इक्वल्स, डू नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, सारी के सारे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं या फिर हम यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा फ़िल्टरिंग मैं कर रहा हूँ और जस्ट पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एक डाटा पे और फिर करता हूँ। जैसे मैंने फ़िल्टर पे इस पर क्लिक किया हुआ है ये अमाउंट पर और मैं इसको नंबर वाइज इक्वल टू लगा रहा हूँ। तो मैंने इक्वल टू पे लिखा कि जो है अमाउंट 400 तक रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 400 देता हूँ और इक्वल टू है तो बराबर रहेगी, वही डाटा आएगा। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए सिर्फ एक ही है इसलिए एक ही आया। अगर 2-4 होता तो जितने भी इक्वल टू 400 के थे 399 के सब आ जाते, ठीक है। और अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूँ, देखिए ग्रेटर देन, अब मैंने 398 लिखा हुआ है, अब इस पर ओके कर रहा हूँ तो देखिए ग्रेटर देन सब के हैं जितने भी आगे ग्रेटर देन, लेकिन उससे छोटे डाटा नहीं आ रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, शॉर्टकट की क्या होता है, उसको लार्ज टू स्मॉल कैसे करेंगे, स्मॉल टू लार्ज कैसे करेंगे, और कलर अगर है तो कलर वाइज भी हम उसे फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उसे
अपने ग्रेटर देन लेस देन नंबरिंग वाइज भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेकिन लेस देन इक्वल टू, ठीक है, वेट भी। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।